हेलो एवरीवन, दिस शशांक। वेलकम टू लर्न ग्रामर एसएमएस एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक ऐड अ क्वेश्चन टैग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वाइट सिंपल। तो अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? वेन एवर वी आस्क फॉर कन्फर्मेशन इन अ कन्वर्जेशन इट इज़ कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? ये जो सारे वर्ड्स हैं, इज़, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, हैज़, हैव, हैड, मस्ट, डू, डिड, डज, तो ये सारे वर्ड्स में तो द पैटर्न टू रिमेंबर वाइल एडिंग अ क्वेश्चन टैग इज, ये जो सारे ऑक्सिलरी वर्ड्स हैं इसके साथ नॉट हमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन टैग सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं ये टेबल क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ही लिखा है, तो ही होता है लड़के के लिए, जो लड़का होता है, लड़के के लिए ही लगता है, लड़की के लिए शी लगता है। जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, इट होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए आ जाएगा। और दे होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये सारे स्टार्टिंग के बेसिक चीज़ है। तो इसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो इसमें क्या है? व्हेन अप्लाइंग अ क्वेश्चन टैग टू एनी काइंड ऑफ सेंटेंस ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। तो पहले कुछ पैटर्न रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है आंसर में, कि हमें पहले ये जो पूरा क्वेश्चन है, रीराइट द गिवन सेंटेंस, मतलब जो पूरा सेंटेंस है इसको सेम टू सेम क्वेश्चन में देख के लिख देना है। हमें जैसा का जैसा है वैसा ही सेम टू सेम लिख देना है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। उसके बाद पुट अ कॉमा बिफोर द टैग। अब जब हम टैग को सॉल्व करेंगे उसके पहले हमें एक कॉमा लगाना है। ये कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन टैग कैसे सीखेंगे हम, कि हमें क्या करना है क्वेश्चन टैग के लिए? फर्स्ट टू वर्ड्स को देखना है। जैसे ही है और इज़ है, तो सेकेंड वर्ड जो मोस्टली होता है इज़, तो उसके साथ आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ड है वो उसके साथ आ जाएगा इज़ंट। तो इज़ लिख के हम इसके साथ कर देंगे एंटी, जो है नॉट, तो इज़ंट। और फर्स्ट वर्ड है ही, और इसके बाद आ जाएगा ही। और लास्ट में क्या होगा? तो ये हमने क्वेश्चन टैग लिख दिया, और उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है। वी डू नॉट हैव टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और एंड करना है सेंटेंस को विद अ क्वेश्चन मार्क। और इस सेंटेंस को एंड कर देंगे हम एक क्वेश्चन मार्क से। ये क्वेश्चन मार्क सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग के लिए। तो इसमें क्या होता है कि द पैटर्न जो था वो क्या था? ऑक्सिलरी वर्ड था। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ड है, प्लस एंटी लगाना है हमें। ऑक्सिलरी वर्ड के साथ हमें एंटी लगाना है इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन टैग बनता है। तो जो भी वर्ड्स हैं, इज़, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ड्स हैं, उसके साथ हमें इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जो हमेशा हमें सेकेंड वर्ड पहले लिखना है और उसके बाद ये फर्स्ट वर्ड आएगा। तो मतलब पहले सेकेंड वर्ड लिख देंगे विद अ नॉट, एंटी, और बाद में फर्स्ट वर्ड जो है ही, तो ही है तो ही लिखना है। अगर कोई लड़के का नाम होता है तो हमें लड़के का नाम, जैसे राहुल है तो राहुल नहीं लिखना है, ही लिखना है। लड़की का नाम है सीता है तो शी लिखना है। वैसे करके हमारा ये क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनता है। अभी थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, यू कैन सिंग वेल। वापस हमें क्या करना है? पहले जो क्वेश्चन है उसको सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। यू कैन सिंग वेल। इसके बाद सेकंड स्टेप है कॉमा करना। कॉमा करना, इसके बाद दोनों फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड देखना है। सेकंड वर्ड है कैन, तो कैन के साथ आ जाएगा एंटी, नॉट, CANT, ये कैंट हो गया। सेकेंड वर्ड के बाद उल्टा जाके फर्स्ट वर्ड पीछे जाना है, पहले सेकेंड वर्ड फिर फर्स्ट वर्ड यू। अब यू है तो हमें यू ही लिखना है और इसको एंड करना है एक वापस क्वेश्चन मार्क से। तो वापस ये क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ड जो है हमारा कैन है, उसके साथ हम प्लस कर रहे हैं एंटी को, ये इसका मीनिंग है, कांट कर दिया इसको, और प्लस आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था हमारा यू। अब यू का हमें यू ही लिखना है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है और सब्जेक्ट को प्लस करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा डिफरेंट है। यू आर नॉट वेल। सेम स्टेप फॉलो करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पूरा कॉपी करके लिख देंगे, यू आर नॉट वेल, जो भी है क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड स्टेप कॉमा कर लेंगे। ये स्टेप यहाँ पे एक बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीराइट द गिवन सेंटेंस। पहले सेंटेंस लिख लेना है, पुट अ कॉमा बिफोर द टैग, टैग से पहले कॉमा, और राइट द क्वेश्चन टैग
डो नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। तो क्वेश्चन टैग जब हम वो जो वर्ड लिखते हैं कांट, आरंट, इजंट और डोंट, हैवेंट, वो सब वर्ड्स को कैपिटल से यूज़, हमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं होना चाहिए, और एंड द सेंटेंस विद अ क्वेश्चन मार्क। तो यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब ये सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस जो था यू कैन सिंग वेल, ये था पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें कहीं भी नॉट या नेवर नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है यू आर नॉट वेल, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। तो हमें क्या करना है, अब इसमें हमें आर का आरंट नहीं लिखना है, क्योंकि जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसको नेगेटिव करना है, पर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको पॉजिटिव करना है। तो इसमें हमें नॉट को हटा देना है, और आर जो है वो आर का आर सेम ही रहेगा, और वापस फर्स्ट वर्ड आ जाएगा यू। तो इसमें एंटी नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम और ट्राई करेंगे, क्योंकि जितना एग्जांपल्स करते जाएंगे उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा। सेकंड एग्जांपल, सीता वॉज इल। अब वापस सेम क्वेश्चन कॉपी करना है, सीता वॉज इल, कॉमा। अब जैसे ये सेंटेंस में नॉट नहीं है तो सेकेंड वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड है सीता, सेकेंड वर्ड है वॉज, वॉज के साथ आ जाएगा एंटी। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉज, और यहाँ पे आ जाएगा एंटी नॉट, वॉजेंट। और सीता, सीता लड़की है तो उसके लिए आ जाएगा शी, तो सीता हो जाएगा जो लड़की का नाम है उसके साथ आ जाएगा शी, और लास्ट में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड क्वेश्चन, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में किया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले तो सेम जो सेंटेंस है वो कॉपी करके लिखना ही है, ही इज़ नॉट गोइंग टू USA, जो क्वेश्चन में रहेगा उसको लिखना ही है एज इट इज़, क्योंकि वो रूल के हिसाब से ही इस ग्रामर को सॉल्व करना है। कॉमा कर दिया। अब इज़ नॉट है तो हमें नॉट वर्ड को छुपा देना है, नॉट वर्ड हम नहीं देखेंगे, नॉट वर्ड छुपा देंगे। तो सेकंड हमारा वर्ड है वो है इज़, तो हमें सिर्फ इज़ लिखना है, इज़ के साथ एंटी नहीं आएगा क्योंकि वो नॉट पहले से इधर लिखा हुआ है। इज़ हो गया, और इसके बाद फर्स्ट वर्ड ही, तो ही एज इट इज़ आ जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क करके ये एंड हो जाएगा ये वाला सेंटेंस। तो और दो बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब का हम और दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव लिखा था, सेकंड सेंटेंस नेगेटिव लिखा था। अब ये बार फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको दिख जाएगा एंटी है, तो वो फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है और कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे जो बेसिक रूल है, ही हैज़न्ट डन एनीथिंग रॉन्ग, पूरा क्वेश्चन लिख देना है। और इसके बाद कॉमा आ जाएगा। अब इसके बाद हैज़न्ट है, हमें एंटी को छुपा देना है, एंटी छुपा देंगे। सेकेंड वर्ड हैज़ लिख देंगे, सिर्फ हैज़ के साथ एंटी नहीं आएगा क्योंकि एंटी पहले से क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है। हैज़ लिख देंगे, हैज़ के बाद वापस पीछे जाके फर्स्ट वर्ड ही आ जाएगा, ही लिख के क्वेश्चन मार्क। सिंपल बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब था ये भी, हैज़ के साथ हैज़न्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल है, पीपल वेर शाउटिंग, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, पीपल वेर शाउटिंग। कॉमा कर देंगे, वेर है, सेकंड वर्ड वेर है, फर्स्ट सेकंड वर्ड ही देखना है मोस्टली हर बार। पीपल वेर के साथ आ जाएगा वेरेंट, और पीपल नहीं लिखना है यहाँ पे। पीपल मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा हमने देखा था बहुत सारे लोगों के लिए दे आ जाता है, दे लिख के हमें क्वेश्चन मार्क करना है, इसको ऐसे एंड करना है। तो मतलब इसमें क्या था, ये कैसे है कि यहाँ पे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, मतलब ये जो लड़का है वो बहुत बहादुर है, तो ही इज़ अ ब्रेव बॉय, इजंट ही, मतलब ये क्वेश्चन पूछा कि क्या वो बहादुर नहीं है। सीता वॉज इल, वॉजंट शी, तो क्या वो बीमार नहीं है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ही क्वेश्चन टैग बोलते हैं। और क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट एडिशन टू एन असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस आस्किंग फॉर कंफर्मेशन और एग्रीमेंट। तो ये जो सारे क्वेश्चन टैग हैं वो शॉर्ट एडिशन, मतलब जो पीछे जो है सिर्फ 2 वर्ड का आंसर आता है, छोटा सा आंसर आता है, पर असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस में। असर्टिव मतलब क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस है, जैसे हमने देखा सीता वॉज इल, सिंपल सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई कमांड होता है। कमांड मतलब या किसी को ऑर्डर देना या किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस करके ग्रामर है उसमें, या सजेशन। तो ये सब जो सेंटेंस होते हैं सिर्फ इन 2 सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है। बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन वाला है, जो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
इन दो सेंटेंस को हम क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते। तो ये दो सेंटेंस नहीं, सिर्फ असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग बनता है। अब यहाँ से हमारा ग्रामर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये सेंटेंस कैसा है, ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ। अब ये है लिव्ड, सेकेंड वर्ड है लिव्ड। अब हम लिव्ड को लिवंट, ये कोई वर्ड नहीं होता, तो जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वेर, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, हैव, हैड, ये सब सारे वर्ड्स जो भी है, मस्ट, मस्टन, जो जिसमें एंटी नहीं लगता है, ये सारे वर्ड्स नहीं होते। तो उसके लिए क्या आते हैं, तीन वर्ड्स आ जाएंगे। डिड आ जाएगा, डिडंट आ जाएगा, डजंट आ जाएगा या डोंट आ जाएगा। ये तीन वर्ड्स आ जाएंगे, डिडंट, डजंट और डोंट। ये ज़्यादातर तीनों वर्ड लिव, लाइक, ये सारे वर्ड्स के लिए आते हैं। लिव, लाइक, इन सारे मेजोरिटी ज़्यादा ये वर्ड्स ज़्यादा होते हैं इन सब में। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें हमें ये तीन वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब जैसे ये फर्स्ट, पहले जैसे तो वो तो क्वेश्चन ही आपको कॉपी करना है, ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ। अब ये लिख दिया, लिव का लिवंट तो नहीं कर सकते। अब लिव्ड है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के लिए हमेशा आता है डिड। अब हो जाएगा डिडंट और ही। तो डिड है पास्ट टेंस के लिए, डिड इज फॉर पास्ट टेंस, पास्ट बीता हुआ जो पीछे हो गया। ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ मतलब वो फ्रूगल लाइफ रह चुका है, जी चुका है। और अब डज और डू यानी डजंट और डोंट, ये होता है प्रेजेंट के लिए। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी चल रहा है और पास्ट मतलब जो बीता हुआ है, पहले हो चुका है। तो अब ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं वापस। सेकेंड इसके बाद क्या है, इसी टाइप के दो तीन एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है आंसर के साथ क्या है कि आई लाइक टी, आई लाइक टी, आई लाइक टी, मुझे टी चाय अच्छी लगती है। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। लाइक का लाइकन नहीं होगा, जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें हमेशा डजंट, डोंट वो वाला आएगा। तो अभी लाइक इज़ अ प्रेजेंट टेंस, आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, अच्छी लगती है, तो ये प्रेजेंट में है तो आ जाएगा डोंट आई। तो डोंट या डजंट इसमें आप दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस फ्रेम ज़्यादा अच्छे से होता है उस हिसाब से हमें ये सारे वर्ड्स को यूज़ करना है। तो अब डज, डोंट और डिडंट वाले का एक लास्ट एग्जांपल थर्ड देख लेते हैं। गोपाल लाइक्स टू स्विम, गोपाल को स्विमिंग अच्छी लगती है मतलब प्रेजेंट टेंस, लाइक्स इज प्रेजेंट टेंस। लाइक्ड, अगर लाइक्ड होता गोपाल लाइक्ड टू स्विम, गोपाल लाइक टू स्विम, कि गोपाल को स्विमिंग अच्छी लगती थी, तो वो हो जाता था पास्ट। लाइक्ड ईडी वर्ड वाले पास्ट के लिए होते हैं, तो उसमें आ जाता था डिड, पर इसके लिए हमें डजंट या डोंट यूज़ करना है क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गोपाल लाइक्स टू स्विम, गोपाल लाइक्स टू स्विम, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉमा करना है। लाइक का लाइकन नहीं, पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस के लिए डिड, प्रेजेंट टेंस के लिए डजंट आ जाएगा, डजंट। और गोपाल लड़का है तो डजंट ही, तो डजंट ही करके वापस क्वेश्चन एंड। तो यहाँ पे ये जो डजंट डिडंट वाला टॉपिक था, जो इसका टाइप था, ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन टैग में। वो तीन एग्जाम्पल के बाद वो जैसे अलग थे, ये दो एग्जाम्पल भी थोड़े अलग हैं। जैसे आई एम योर कैप्टन, अब सेकेंड वर्ड क्या है, एम है, तो एम का एमंड तो नहीं लिख सकते, एमंड कोई वर्ड नहीं होता है। विल है, विल को विलन नहीं बोल सकते, ऐसा कोई वर्ड नहीं हो सकता, होता ही नहीं है कोई वर्ड। तो ठीक है, तो अब कैसे होगा कि आई एम योर कैप्टन, आई एम योर कैप्टन। अब इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, ये दो वर्ड में ही थोड़े बहुत चेंज है, सिर्फ ये दो वर्ड क्वेश्चन टैग के लिए थोड़े से डिफरेंट है। अब क्या हो जाएगा, एम क्वेश्चन टैग में जैसे वर्ड है इज हो गया, आर हो गया, तो इज है, आर होता है ए से शुरू, तो ए के साथ सेम मैच कौन सा हो रहा है, एम के साथ कौन सा मैच हो रहा है, आर, एम के साथ मैचिंग आ रहा है आर, फर्स्ट लेटर ए, तो हम एम के जगह पे आर लेंगे, आर। ये सेंटेंस में नॉट तो है नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है, आरंट हो जाएगा, और आई का जो है वो आई ही रहेगा। अब नीचे वाला सेंटेंस आई विल डू एज यू टेल, तो मैं आई विल डू एज यू
टेल। तो ये विल का भी याद रखना पड़ेगा। विल का क्या याद रखेंगे, विल का हो जाता है वॉन्ट, विल का होता है वॉन्ट, तो ये याद रखना है, विल का हो गया वॉन्ट, और आई का आई रहेगा और क्वेश्चन मार्क। ये थोड़े 2 वर्ड चेंज है, इनको लर्न भी कर सकते हैं। अभी जैसे ये लिव्ड लाइक वाला एग्जांपल हो गया, ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ, मतलब स्पेयरिंग विथ फूड और मनी, फ्रूगल का मीनिंग। उसमें डिडंट डोंट डजंट हो गया, आई एम योर कैप्टन, एम के लिए आर हो गया, विल के लिए वॉन्ट हो गया। तो ये 2 वर्ड में चेंज है। अभी लेट्स, लेट्स वाला जो वर्ड है, लेट वाले में क्या होता है, लेट फ्यूचर टेंस के लिए होता है, तो उसमें हमेशा शैल और विल, जैसे विल यू और शैल वी, ऐसे करके वर्ड आएंगे। जैसे लेट्स गो टू मार्केट, तो क्वेश्चन सेम कॉपी करना है, कॉमा करना है, शैल वी लिख के क्वेश्चन मार्क से ख़त्म कर देना है। प्लीज़ स्पेयर कलकाज लाइफ, तो ये सेम लिख के विल यू और शैल यू, बस इसके एंड में विल यू शैल यू करके आपको याद रखना है। तो ठीक है, बहुत इजी टॉपिक था ये क्वेश्चन टैग। और ये विल शैल ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस के लिए होता है, ये विल और शैल ज़्यादा इम्परेटिव सेंटेंस के लिए होता है, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और ऑर्डर वाले सेंटेंस। ये सारे एग्जांपल्स हैं। अभी ये तो आपको आ ही जाएगा, जैसे सीखा सब वही है, इज़ है तो इज़ेंट हो जाएगा, डिड नॉट है तो नॉट हटा देना है, डिड ही लिखना है। हैड नेवर है, नेवर इज़ ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस, नेवर हटा देना है, हैड आई लिखना है। विल है तो विल का अब हमने एग्जांपल देखा, वोंट आएगा। एम है, एम का ए स्टार्टिंग वर्ड, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी में एक ही वर्ड है ए से, वो आर है, तो ए का सेम के लिए एम के लिए आर आ जाएगा, आरंट हो जाएगा। हिज नेम डिजर्व्स टू बी कट इन गोल्ड, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई वर्ड ही नहीं है, ना इज है, ना आर है, ना एम है, ना कैन, कुड, वुड, शुड, कुछ भी नहीं है। मतलब वापस वो डोंट डिडंट वाला है तो वो आ जाएगा। लाइक है, लाइक के लिए वापस डजंट, दे, ग्रेट, मैन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। तो आपको अगर आपने वो सीखा है तो ये एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली करने आ जाएंगे। तो ये जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे हमने वो सॉल्व किया है तो सीखा है तो। थैंक यू।